राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पहुंचे विधायक देवेंद्र यादव के घर। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु छीप ने जेल में बंद विधायक देवेंद्र यादव के घर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उदय भानु ने परिवार का हौसला बढ़ाया। इस दौरान उदय भानु ने कहा कि वो मुश्किल घड़ी में परिवार के साथ हैं। इस दौरान उदय भानु ने कहा कि बीजेपी एक ऐसे नेता को दबाने की कोशिश कर रही है जो लोगों के बीच में रहकर उनकी मदद करने के लिए तैयार रहता है। जेल में ही मनेगी देवेंद्र यादव की दिवाली। आपको बता दें कि भिलाई नगर से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव पिछले 2 महीने से बलौदाबाजार हिंसा मामले में जेल में बंद हैं। देवेंद्र यादव को रायपुर के सेंट्रल जेल में रखा गया है। कई बार कोशिशों के बाद भी अब तक देवेंद्र यादव को बेल नहीं मिल सकी है। अब तक प्रदेश के दिग्गज नेताओं ने जाकर देवेंद्र यादव से मुलाकात की है, लेकिन फिर भी देवेंद्र यादव को राहत नहीं मिल सकी है। इसी बीच युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु छीप भिलाई पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि देवेंद्र यादव को बीजेपी सरकार ने जबरदस्ती फंसा कर रखा है। देखिए, सबसे बड़ी इस डबल इंजन सरकार की दिक्कत यह है कि युवा भारत में 2 बड़ी समस्याएं आ रही हैं। एक बेरोजगारी, दूसरा ड्रग्स, और दोनों चरम सीमा में है अभी बीजेपी के कार्यकाल में। इसको रोकने के लिए यूथ कांग्रेस पूरे देश में एक मुहिम चला रही है, आंदोलन चला रही है, जिसका नाम है नौकरी दो नशा नहीं। और ये आंदोलन चलता रहेगा जब तक ये सोई बीजेपी की सरकार जागती नहीं है। यहाँ पे आज आए हैं आप विधायक देवेंद्र जी के यहाँ, क्या मुलाकात की और किस तरीके से देवेंद्र जी पर जो कार्रवाई है किस रूप में देखते हैं उसे? मैं बहुत देर से चाहता था, काफ़ी देर से मेरे मन में ये बात थी कि मैं यहाँ देवेंद्र जी के, मेरे भाई के घर पे आऊँ, ताकि जो गुंडागर्दी बीजेपी ने की है, एक विधायक, एक वैसा युवा नेता जो लोगों की सेवा करना चाहता है, जो लोगों के साथ रहकर तरक्की की बात, इस प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की तरक्की की बात करना चाहता है, उसको दबाने के लिए एक झूठे आरोप जो बीजेपी ने लगाए हैं। और वो आरोप ऐसे झूठे हैं कि अभी मेरे को लगता है 2 महीने से ज़्यादा हो गया और अभी तक पुलिस ने चालान तक पेश नहीं किया। तो क्या एक एग्जाम्पल सेट करना चाहती है बीजेपी की सरकार या छत्तीसगढ़ की पुलिस, कि इस पुलिस को 60 दिन से भी ज़्यादा चाहिए चालान बनाने के लिए? या ऐसी कौन सी टेक्निकल मिस्टेक है या गलती है? ये सामने पॉलिटिकल वेंडेटा, राजनीतिक बदले की ये भावना है जो बीजेपी की, उसको दबाना चाहते हैं। लेकिन मैं अपने भाई देवेंद्र भाई को बहुत अच्छे से जानता हूँ। जितना दबाने की कोशिश करेंगे वो उतना ही ज़्यादा उभरेंगे, और जो उनके अंदर भाव है, लोगों की लड़ाई है, वो लड़ते रहेंगे। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से यहाँ पर युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, आगे की क्या रणनीति होगी अब इस मामले में? किसमें? देवेंद्र भाई के मामले में जिस तरीके से युवा कांग्रेस ने प्रदेश में प्रदर्शन किया, अलग अलग तरीके से प्रदर्शन किया, अब आगे की क्या रणनीति करेंगे? देखिए, देवेंद्र भाई जो है वो सिर्फ छत्तीसगढ़ के युवा नेता नहीं है, वो हमारी पार्टी की भी जिम्मेदारी है। बहुत ज़्यादा प्रूव करके दिखाया उन्होंने। मेयर रहे हैं, 2 बार MLA रहे हैं, तो हम सब जानते हैं वो कितना महत्वपूर्ण योगदान पार्टी को और इस देश को दे सकते हैं। तो वो हमारी जिम्मेदारी है और इसमें हम पूरी ज़ोर से लड़ेंगे। जितना ये अत्याचार कर रहे हैं, सबसे पहले तो पूरी छत्तीसगढ़ की जनता को ये बोलना चाहते हैं कि ऐसा शायद पहले इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। पर एक युवा नेता है जो लोगों के बीच रहता है, लोग उससे प्यार करते हैं, इससे जेलसी खाकर, इससे डर कर बीजेपी ये कर रही है। तो ये छत्तीसगढ़ के लोगों को पहचानने की ज़रूरत है कि इतना वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो लोगों से प्यार करता है। जिस तरह आप यहाँ छत्तीसगढ़ आए, क्या युवराज राहुल गांधी साहब भी आएंगे उनसे मिलने? आप अनुरोध करेंगे उनसे? राहुल जी देवेंद्र भाई को अच्छे से जानते हैं, बहुत मेहनत की है देवेंद्र भाई ने, छत्तीसगढ़ में भी, भारत जोड़ो यात्रा में भी। तो ज़रूर उनके ध्यान में ये है कि जो गलत काम और जो बेइंसाफ़ी बीजेपी देवेंद्र भाई के साथ कर रही है, और जब समय होगा तो ज़रूर वो आएंगे। रायपुर दक्षिण से युवा नेता को उतारा है आप लोगों ने, जैसे माना जाता है कि वो भाजपा का गढ़ है, तो किस प्रकार तैयारियां चल रही है आप लोगों की और कितनी उम्मीद आप लोगों को रायपुर दक्षिण में आकाश जी से? देखिए, जो जोश मैंने आज छत्तीसगढ़ के युवा साथियों में देखा, वो जोश एक बहुत सराहनीय था। बहुत मुश्किल से, बहुत कम ऐसा जोश दिखता है, और अगर वो जोश 13 तारीख तक कायम रहा तो मुझे नहीं लगता कोई भी दुनिया की ताकत है जो आकाश को जिताने से रोक सकती है। पूरे देश में युवा कांग्रेस के कितने लोग हैं और या कार्यकर्ता हैं नहीं, मतलब, और वो डबल इंजन की सरकार को देश से उखाड़ फेंकने में क्या अपना महत्वपूर्ण योगदान करेगी? देखिए, सबसे पहले ये जो हम मुहिम चला रहे हैं, नौकरी दो नशा नहीं, ये आंदोलन देश भर में चलेगा। और इसमें हम एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि भारत के युवाओं को सबसे बड़ी मार पड़ी है बेरोज़गारी की और दूसरी नशे की। और जब कोई भी युवा इस 2 चीज़ों से झूलता है तो उसके जीवन को प्रभाव नहीं पड़ता, उसके परिवार के जीवन को भी प्रभाव पड़ता है। एक बच्चा, एक युवा जो ड्रग्स लेता है तो उसका पूरा परिवार उससे अफेक्ट करता है।
तो इसलिए ये दो चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, बेरोजगारी और नशे के लिए, हम जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो चलता रहेगा जब तक ये जागेंगे नहीं। महाराष्ट्र झारखंड में चुनाव है, किस रूप में देखते हैं यहाँ पे कांग्रेस की स्थिति को? बहुत अच्छा चुनाव होने जा रहा है, हमारे टिकट डिस्ट्रीब्यूशंस बहुत अच्छे चल रहे हैं और बहुत अच्छे मार्जिन से हम जीतेंगे। छत्तीसगढ़ में क्राइम बढ़ते जा रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? क्राइम बढ़ता जा रहा है, दिन रात बढ़ता जा रहा है, और क्राइम बढ़ेगा क्यों नहीं जब सारे जो क्रिमिनल्स हैं वो देख रहे हैं कि एक ईमानदार नेता जो है वो जेल में जा सकता है और क्रिमिनल्स बाहर घूम रहे हैं, तो उनकी मनोबल तो बढ़ना ही है कि एक शरीफ आदमी, लोगों सेवक आदमी जो लोगों की सेवा करता है वो जेल के अंदर है और क्रिमिनल्स बाहर गुंडागर्दी कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं, तो उनका मनोबल और बढ़ रहा है। और आज के डेट में जितना समझ आ रहा है, जितना भी क्रिमिनल्स हैं छत्तीसगढ़ के, वो बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, बहुत अपने आप को स्ट्रांग फील कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार वापस आएगी वैसा राम राज्य फिर से चालू होगा जैसे पहले था। एक आखिरी प्रश्न, अपना ये जो केंद्र में जो सरकार है, मोदी साहब की सरकार है, उनके द्वारा जो लगातार छापे पड़ाए जा रहे हैं पूरे देश भर में नेताओं पे, और खासतौर से कांग्रेस के नेता उस पर टारगेट बेस है ना? क्या भाजपा के नेता पाक साफ हैं? उनके कोई मतलब उनके कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है? उनके यहाँ छापे क्यों नहीं पड़ते? उसके लिए क्या कोर्ट में जाएंगे या राष्ट्रपति को या कोई से ज्ञापन गुपन देंगे? नहीं, उनके ऊपर छापे नहीं पड़ेंगे क्योंकि सब जानते हैं वो कौन चला रहा है। और वैसे ही इन छापों से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ये छापे तब तक ही हैं जब तक चुनाव है। चुनाव खत्म होते ही ये छापे भी खत्म हो जाएंगे। हम सब जानते हैं वो किस तरह से ईडी सीआईडी को टूल की तरह बीजेपी यूज़ करती है, और चुनाव खत्म होते ये छापे भी मेरे को लगता है बंद हो जाएंगे। बस चुनाव से पहले डराने के लिए ये छापे यूज़ करती है बीजेपी। थैंक यू सो मच।